में कानून व्यवस्था को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में उतरे थे, उन्होंने तत्काल इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाबतपुर एयरपोर्ट के अंदर ही वहीं पर रनवे के पास ही डीएम और कमिश्नर से एक सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मांगी थी और तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था का आलम यह है कि ऐसी ही एक घटना कासगंज में हुई, और कासगंज में घटना ये तब हुई जब एक लड़की अपनी मंगेतर के साथ एक काम से बाहर गई थी। वापस लौट करके एक पेड़ के नीचे वो चाय नाश्ता करने के बाद बैठे हुए थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोग आए। उनमें से एक बाकायदा बीजेपी का नेता था, जिसकी तमाम तस्वीरें बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया पर वो खुद डालता था और अब वायरल भी हो रही। और ये नेता ऐसा था जो अपनी गाड़ी में एएसपी लिख करके चलता था, यानी अपना शॉर्ट नेम, और गाड़ी में बड़े बड़े हूटर लगे हुए थे। ये आदमी आराम से फर्राटे भरता था। लेकिन अब इस रीलबाज बीजेपी नेता की पोल खुल गई है और कासगंज पुलिस ने अब इसे इस सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल हुआ यूं कि कासगंज में एक सनसनीखेज मामला आया था। यहाँ पर एक मंगेतर के साथ 8 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, वो भी मंगेतर के सामने उसको बांध करके। बारी बारी से सबने दुष्कर्म किया और उसके बाद फरार हो गए। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी दंग हो गई। उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और अब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ की अभी भी तलाश जारी है। दरअसल हुआ यूं कि शहर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक एक युवती ने बताया कि 10 अप्रैल को वो अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए गई थी। पीड़िता अपने मंगेतर के साथ डीआईओ ऑफिस गई, वहां पर राशन कार्ड के लिए आवेदन किया और लौट करके सदर कोतवाली क्षेत्र के झार के पुल हजारा नहर के पास दोनों धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बातचीत करने लगे। इसी दौरान तमाम आरोपी आए और उन लोगों ने पीड़िता और उसके मंगेतर को घेर लिया। लौटते समय वो मंगेतर को कुछ देर के लिए झाल पुल के नीचे ले गए और उसके बाद उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। आरोपी न सिर्फ उसको डरा धमका करके पुल के नीचे ले गए, बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने लगे, बल्कि उसके मंगेतर को मारा पीटा और उसको बांध दिया। इन सभी आरोपियों ने अपने दूसरे साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक एक करके 8 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके अलावा उसके पर्स से 5,000 रुपये भी, यानी लड़की के कान की बालियां 5,000 रुपये और उसके मंगेतर से भी 50,000 रुपये की डिमांड की और डरा धमका करके 5,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिए। इसके बाद दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने घर पहुंच करके परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की, तमाम फॉरेंसिक और मोबाइल से सबूत जुटाए। इसके बाद उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश शुरू हुई तो बीजेपी का नेता भी सामने आया। ये नेता लगातार तमाम कार्यक्रमों में बड़े नेताओं के साथ शामिल होता था। अपनी गाड़ी में एएसपी लिखा करके शहर में फर्राटा भरा करता था और हूटर बजाते हुए जिस गली से गुजरता था बड़े नेता जैसी फील लेता था। इसकी तमाम रील भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एसपी अंकिता शर्मा के मुताबिक शहर कोतवाली में एक युवती ने नदरई के झाल पुल के पास की घटना को रिपोर्ट में दर्ज कराया था और इसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद एसओजी और एसटीएफ की टीमें लगी। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से अखिलेश प्रताप सिंह यानी एपीएस उर्फ गब्बर, जो कि बीजेपी का नेता है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अमित कुमार, सोनू उर्फ सत्यपाल, अजय कुमार, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश, सोनू कुमार को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया। फील्ड यूनिट ने भौतिक साक्ष्य संकलित किए और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।